जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल ऐसे ऐसे लोगों के लिए आज जाना जाता है जिन्होंने जीवन में ऐसे असाधारण काम किए हो जहाँ तक किसी की सोच ना पहुँच पाती हो। स्टीफन हॉकिंस को ले लीजिए, अरुणिमा सिन्हा को ले लीजिए। अरुणिमा सिन्हा ने एक बात कही थी कि आदमी मन से विकलांग होता है। तो हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आँख, नाक, मुंह, कान सब कुछ होता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाते हैं, खाली बातें करते हैं और बहाने बनाते हैं। इसी क्रम में मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मिले जो एक अलग प्रेरणा दे समाज को। काफ़ी दिन से मेरा मन कर रहा था, लेकिन ढूंढते ढूंढते खैर जहाँ चाह वहाँ रहा। मेरी भी वो अभिलाषा पूरी हुई। तो काफ़ी लोगों से मैंने कह रखा था, तो मुझे बताया जहाँ मैं ब्लाइंड स्कूल में जाता हूँ, 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे मनाता हूँ, उनकी प्रिंसिपल जो खुद भी ब्लाइंड हैं, उन्होंने बताया कि विष्णुकांत मिश्रा जी हैं जो स्वयं जो है पहले तो हैंडीकैप कहा जाता था, लेकिन अब दिव्यांग कहा जाता है। और ये सही शब्द है, और सही शब्द सबके लिए नहीं है, लेकिन इनके ऊपर जो मैं पाता हूँ वो जो है वाकई में सही शब्द है। सर आज मैं इनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में इनसे जानता हूँ, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी जो आप सपने भी में नहीं सोच सकते। सबसे पहले मेरी वाइफ आई हुई हैं, इनके लिए मैंने एक तैयार की है एक कविता रामधारी सिंह दिनकर की, उसको फ्रेम कराया है। मेरी वाइफ देंगी, इनको दीजिए, इनको बाहर भी आइए। मैडम कहाँ हैं? आ जाए जरा 1 मिनट। बुलाइए बुलाइए अंदर से। ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहराती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये है विष्णुकांत मिश्रा जी। ये कविता मुझे लगता है वैसे तो कर्ण पे लिखी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं के ऊपर लिखी गई है। तो आज मैं इनसे बात करूँगा। बैठ जाइए, चलिए ठीक है, ये ले लीजिए, आप ले लीजिए अपने। हाँ चलिए। भाई मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि आपने मुझे इतना जो है समय दिया, और आपके जैसी विभूति के पास मैं आया हूँ और इतना समय मिला। ये बताइए आप जो है पहले जॉब में थे, क्या थे, कैसे थे, ये बताइए, अपने बारे में परिचय दीजिए। दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, इसको मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। हमारे पास ये आदरणीय साहू जी आए हैं और मेरे लिए एक बड़ा गौरव के क्षण हैं, और मैं बड़ा अपने को हर्षित महसूस करता हूँ। साहू जी ने पूछा कि आप अपने पहले के जो मतलब हमारी शुरुआती प्रारंभिक जीवन की कुछ घटनाएं बताऊँ। मैं गुलरामऊ, सीतापुर जनपद के महमूदाबाद का पास के निकटवर्ती गांव गुलरामऊ का रहने वाला हूँ, और मैं जन्म से ही दिव्यांग हो गया था। मैं पोलियो पैरालिसिस, पोस्ट पोलियो आज के ज़माने में कहा जाता, लेकिन उस समय इसे फालिस कहा जाता था। अच्छा, फालिस कहा जाता था। फालिस कहा जाता था। हाँ। उस समय वैद्यों ने बहुत पुरानी वैद्यों ने उस समय हमारे ऊपर मेले पे किया और ये सब किया, और उस समय मुझे मेडिकल कॉलेज, तब भी मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया। अच्छा। उस समय बिजली की सिकाई की, जो कि आजकल की चिकित्सा प्रणाली कहती कि बिजली की सिकाई के कारण ही ये दिव्यांगता हो गई। अच्छा, उस समय बिजली की सिकाई की गई थी। हाँ। तो आजकल के डॉक्टर क्या कहते हैं, बिजली की सिकाई के कारण दिव्यांगता हो गई। अब मैडम, हाँ, दिव्यांगों के लिए हाँ, पोलियो में हाँ, कभी भी बिजली की सिकाई नहीं की जानी चाहिए। और आज के अब तो खैर पोलियो खत्म ही हो गया है। इस तरीके से मेरा पढ़ाई लिखाई होती रही। मेरे पिताजी पूज्य श्री गया प्रसाद मिश्र जी संस्कृत विभाग अध्यापक थे इंटर कॉलेज में उस समय के, तो मुझे अपने साथ पढ़ने ले जाते थे। मैं कक्षा, आपके पिता
अपने साथ पढ़ाने ले जाते थे? पढ़ाने ले जाते थे। पिता क्या थे आपके? संस्कृत टीचर थे, संस्कृत। अच्छा, पिता आपके संस्कृत के अध्यापक थे, अपने साथ ले जाते थे आपको? किसान इंटर कॉलेज भगवती तीर्थ, जिला बाराबंकी में, हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वहाँ पे साइकिल पे बैठ के ले जाता था, कक्षा 6 से 8 तक। मतलब उनकी साइकिल पे जाते थे आप? ओहो, वेरी गुड। और ये क्या नाम था आपके पिता का? श्री गया प्रसाद मिश्र, स्वर्गीय श्री गया प्रसाद मिश्र। बहुत बहुत भाई, और ये ईश्वर कृपा है, उनकी लगन है, उनकी तपस्या है कि मैं कक्षा 8 में, उस समय बोर्ड के इम्तिहान होते थे, तो जिले में मैं टॉप किया। अच्छा, आपने टॉप किया? पूरे जिले में मेरा 1 नंबर आया। अच्छा, पहला विद्यार्थी था मैं कक्षा 8 में। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद मैं हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल में 2nd डिवीजन आया। इंटरमीडिएट में 3rd डिवीजन आया। अच्छा। और ग्रेजुएशन मेरा जो है BA जो है, मैंने कानपुर विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट किया। अपना मतलब BA में गोल्ड मेडलिस्ट में किया है जी, यही RMP डिग्री कॉलेज से। अच्छा अच्छा, RMP डिग्री कॉलेज सीतापुर। ओके। और फिर MA हिंदी किया, तो पार्ट 1 भाग कर पाया, तब तक नौकरी लग गई सेंट्रल एक्साइज। अच्छा, आप कहाँ जॉब में थे? कस्टम सेंट्रल एक्साइज। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब में थे? जी। अच्छा, GST डिपार्टमेंट कहा जाता है, उस समय सेंट्रल एक्साइज का। तो अब रिटायर आप हो चुके हैं? अब 2014 में रिटायरमेंट हो गया। और मैं सबसे पहले UDC हुआ, UDC के बाद में प्रशासनिक अधिकारी हुआ, प्रशासनिक अधिकारी के बाद में चीफ अकाउंट ऑफिसर हुआ, क्लास 1 की पोस्ट है। और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हो गया 30 सितंबर 2014। आपकी सेवानिवृत्त तो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि सेवानिवृत्त हुए। आपका जो सेवानिवृत्त भी जो है वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए वरदान है। तो ये बताइए, चूँकि आप स्वयं जो है हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग कहा जाए, उस समय विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब आप इस माध्यम से हज़ारों लाखों विकलांगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस समय क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप? देखिए, एक मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं 4 कहना चाहूँगा, प्लीज़। और देखिए, जब बाधाएं आती हैं तो ये होता है, हमने इस चीज को अपना उन्वान बना लिया। क्या? अपने जीवन का एक मतलब ध्येय बना लिया। क्या बनाया ध्येय? जी। बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए। अच्छा। हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। तालियां बजाओ सब लोग, क्लैपिंग, वेरी गुड। कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। कोई नहीं रोकता हमको, किंचित भी ना घबराएं। अच्छा। आकर के कोई भी पहले, हमको बस जीना आता है। बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसी के पंक्तियां हमारे जीवन की एक मुख्य पृष्ठ है। अच्छा, आपके जीवन का नारा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आपके जीवन का ये DNA में आप क्या गया? DNA में आ गया। और मैं उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसा लगा जी कि मैं दिव्यांग हूँ। कदाचित मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इतना जो है मैं तो प्राप्त कर गया, लेकिन जो बहुत से दिव्यांग, मुझको लगता है हजरतगंज चौराहे पे कोई भीख मांग रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है। हाँ। हमारा ये दायित्व बनता है, ये हमारे सरोकार हैं। इन सरोकारों को जिंदा रखने के लिए कि हमें दिव्यांगों के प्रति उनके दर्द को आत्मसात करना पड़ेगा, और उनके दर्द को आत्मसात करने के बाद उनके लिए हमको निराकरण देने होंगे। निराकरण देने में हमको सामाजिक तथा व्यावसायिक पुनर्वास की तरफ हमको सोचना होगा। सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वास की तरफ जब हम सोचते हैं तो उनको कदाचित हम कोई दुकान दे सकें, उनको पढ़ाई लिखाई का हम व्यवस्था कर सकें, उनको हम साइकिल, बैसाखी, कैलीपर, या हम उनके जो आवश्यकता के संसाधन है, ट्राइसाइकिल, अब तो खैर बैटरी साइकिल हम बंटवाते हैं, तो इस प्रकार के बंटवाने में हमने कम से कम 2425 लोगों का कल्याण किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए मिश्रा जी, दिव्यांग शब्द होता है, 2 तरीके के जनरली दिव्यांग होते हैं। एक वो दिव्यांग होता है जो पूरी बॉडी से बिल्कुल फिट होता है, लेकिन मन से दिव्यांग होता है। तो उसके लिए कुछ बताइए कि ये तो आपने जैसा कि सिद्ध किया है, मन से दिव्यांग ना हो उनको। आज तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जो है मन से दिव्यांग होते हैं और जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास इलाज कराने। आपको ऐसा अनुभव है नहीं कि सोसाइटी में, सराउंडिंग में
आज के ये बहुत अच्छी बात आपने साहू जी पूछी है। हाँ। ये बड़ी समीचीन बात है। हाँ। आज का युवा हाँ। विशेषकर इतना निराशावाद के गर्त में चला जा रहा है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। अब क्या करे, वो दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है, दिन भर इधर उधर रील बनाने में रील बनाने में लगा रहता है। वो दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग, हमारी दिव्यांगता जो वास्तविक दिव्यांग है उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। उनके लिए बहुत कुछ समाज को करने की ज़रूरत है। आज बहुत से युवा हमारे अवसाद में जा रहे हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं। अब रोजगार नहीं पा रहे हैं, उसके लिए सरकार के ऊपर आरोपित करते हैं, जो कि गलत है। उनको वो स्वयं के अपने रोजगार कर सकते हैं। एमएसएमई चल रहा है, स्वयं के रोजगार के तमाम से प्रकरण चल रहे हैं, प्रकीर्ण चल रहे हैं, उनमें उनको आगे बढ़ना चाहिए। उनको आगे चल के कर रहे हैं बहुत से, और जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आज कितना आगे हम बढ़ रहे हैं उनको सोचना चाहिए। लेकिन ये मानसिक दिव्यांग है, मानसिक दिव्यांग में हम शराब पीने वालों को दिव्यांग मानते हैं, जो जुआ खेलते हैं उनको दिव्यांग मानते हैं, जो लड़कियां और औरतें छेड़ते हैं और इस प्रकार के उनकी मानसिक कुत्सित विचार रखते हैं, उनको हम सबसे बड़ा दिव्यांग मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और विशा जी, मैं जो आपने बात कही तो इसको और आगे ले जाता हूँ। आज समाज में आप कितने कांड होते हैं। अभी देखिए, एक निर्भया कांड हुआ था देश में, ठीक, और अभी अक्सर होता है कि बेंगलोर में कांड हुआ, कलकत्ता में कांड हुआ, बेंगलोर में फ्रिज में, इसके पहले दिल्ली में कांड हुआ था, फ्रिज में 40 टुकड़े, अभी बेंगलोर में कांड हुआ, फ्रिज में 59 टुकड़े। ये बताइए, ये सबसे बड़ी दिव्यांगता तो ये होनी चाहिए ना। अब ये इस विषय पे अगर हम बढ़ाएं तो इससे बहुत बड़ा चल सकता है। नहीं, अगर जो जहाँ से चल रहे हैं ना, शुरुआत तो वही है ना, आदमी खाली है, दिशा गलत है, तो दिशा गलत है, दिशा हो के रील देख रहा है। और आज यूट्यूब में जो पोर्न साइट वाइट चलती है, तो इससे वहाँ से लिंक है हर चीज़ की, नहीं बताइए। बिल्कुल लिंक है, और इसमें केवल जो है ये चीज़ें बहुत बड़ा अलग, इस पे कभी अलग एक वीडियो बनाइएगा तो इस पे ये हमारे मन का विषय है, वो बड़ा विस्तार हो जाएगा। लेकिन सत्यता ये है कि कोई समुदाय, कोई समूह जब इस प्रकार के लिए युवाओं को इस्तेमाल करके उनको प्रेरित करता है कि आप लव जिहाद करिए, लड़कियों को फंसाइए, और दूसरे बिरादरी के, दूसरे समुदाय के लड़कियों को फंसाइए, उनको प्रेम करते हैं और प्रेम करके उनको बेवकूफ़ बना करके उनको ले जाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो अब आज का लिविंग रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप का ये भी बहुत एक बड़ा कारण बन गया है। और इसमें जब माँ बाप के जो संस्कार हम नहीं उनको जो संरक्षित कर पाएंगे तो यही सब होगा। अब आजकल के देखिए 32-35 साल की लड़कियां बैठी, उनकी शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? लड़कियां कहती हमारे मन का वर नहीं मिल रहा। अरे आप मुझे मतलब माँ बाप की इच्छाएं गौड़ हो गई, माँ बाप की इच्छाएं अभिलाषाएं गौड़ हो गई। आपका कहना है कि संस्कारों में काफ़ी कमी आ रही है। संस्कारों में बहुत कमी आ रही है। संस्कार हमको देना पड़ेगा, संस्कारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और संस्कार में युवाओं का भटकाव जो होता है उसमें युवा कम, उनके बुजुर्ग, उनके जो संरक्षक हैं, उनके अभिभावक हैं, वो ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वो किस मतलब कुल मिला के समाज में जो भी संस्कार में कमी आ रही, इससे अपराधों में वृद्धि है, इससे भी तो ये बिल्कुल है। और उसके लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं। अभिभावक अपने बच्चों को शुरुआत से बताते हैं, बच्चों को बताएंगे वो लिटिल लिटिल स्टार पढ़िएगा, वो कभी ये नहीं बताते तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो सकते हमें जो दया निधे, ये कभी नहीं सिखाते। अच्छा, ये पुरानी पद्धति, अरे कहाँ ये सीख रहे? अब ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। इससे क्या मतलब? इसका अर्थ क्या निकलता? कौन सा बच्चा उसको सीखेगा? उसको सर्वशक्तिमान के प्रति समर्पित, और से जो हम उसके मन में जब ये भावना जाएगी कि समाज का प्रत्येक प्राणी ईश्वर का अवतार है, तब उसके अंदर बंधुत्व, सामाजिक बंधुत्व आएगा, सामाजिक प्रेम आएगा, सामाजिक उसके प्रति किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा, वो सबका सम्मान करेगा। लेकिन जब हम ये बातें सिखाएंगे कि नहीं वो टिंकल और वो करो, वो टाई पहन जाओ, सिस्टर मास्टर, ये सब का वो करना जरूरी ठीक है आपके लिए, लेकिन अपने संस्कार, जो अपने संस्कृत के संस्कार, मतलब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का मैं बहुत सल्यूट करता हूँ कि वो अपने बच्चों को अपने धर्म के विषय में प्रारंभिक शिक्षा कूट कर भरते हैं। हमारे हिंदू संस्कार क्यों नहीं भरते? हमारा हिंदू संस्कार जो है रामायण और गीता और वेदों, कितने वेद हैं पूछ लो, बता नहीं पाएगा। रामायण किसने लिखी नहीं बता पाएगा। पूरा अर्वाचीन रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि को जानते ही नहीं, तुलसीदास जी बता लेगा। अभी हमने एक इंटरमीडिएट के कॉलेज में गए, वहाँ पूछ लिया हमने कि बताइए वेद कितने होते हैं, तो उसने पूछा कि सर व्हाट इज वेद, कि वेद हम नहीं जानते, वेद क्या। तब उसको बताया
तो कहना अच्छा, हमने कहा अच्छा चलिए छोटा रामचरितमानस रामायण का पाठ होता है, किसने बताया लिखा? तो उसने बताया कि इसको तो महात्मा गांधी ने लिखा। अब यह मतलब इस प्रकार रामचरितमानस के विषय में तुलसीदास को याद नहीं, महात्मा गांधी को पता। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रति मेरा अनन्य विश्वास है, उनके प्रति नहीं, लेकिन वो दोनों अलग अलग टॉपिक हो गए ना। तो अब ये बात उसमें टीचर अध्यापन की कमी है, अभिभावक की कमी है, जिसको शिक्षा देना चाहिए, न कि उस खाली बच्चे की कमी नहीं। बच्चे का एक मन गमला है, उस गमले में चाहे आप कांटे वाला पौधा रोप दो, चाहे फूल वाला पौधा रोप दो। तो कच्चा वो कुम्हार है, और घर आप चाहे जो आकृति बना दो, बच्चे गीली मिट्टी है। तो हम जो है आज कांटक वाले जो है वो कैक्टस ज़्यादा उसको पसंद आ रहा है, कैक्टस रोपते चले जा रहे हैं। आप जो है हम चमेली और गुलदाउदी के फूल उसको दिखाना नहीं पसंद करते, हमको वो कैक्टस लगा हमारे उसमें, देखिए कितना बढ़िया, बताइए तो क्या सीखे मिश्रा जी। चलिए ये तो बात हो गई, मुझे ये मालूम हुआ है कि आपने जो है दिव्यांगों की सेवा के लिए अपना चैनल बना रखा है, और इसका क्या पर्पज़ है? इस समय जो है आप दिव्यांगों के क्षेत्र में अपने जो ये चैनल के माध्यम से क्या क्या कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य ये था, बहुत दिनों से हम 2012 से पहले चलाते थे डिसेबल्स क्लब ऑफ इंडिया। क्या चीज़? डिसेबल्स क्लब ऑफ इंडिया। डिसेबल्स क्लब ऑफ इंडिया, ठीक। तो उस समय राज्यपाल थे जी विष्णुकांत शास्त्री। हाँ थे विष्णुकांत शास्त्री। तो उन्होंने हमको टोका कि आपने अंग्रेजी नाम क्यों रखा डिसेबल्स क्लब ऑफ इंडिया। हाँ। तो फिर उसके 15-20 दिन बाद दूसरा हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, विकलांग साथी ट्रस्ट रखा। अच्छा। और विकलांग साथी विकलांगों द्वारा संचालित विकलांगों के कल्याण की संस्था है, जिसमें हम दिव्यांगों का मतलब चतुर्दिक विकास करना चाहते हैं। अच्छा। उसके अंदर सामाजिक मूल्य भी आए। हमने कम से कम 142 से लेकर 150 जोड़ों का विवाह करवाया दिव्यांगों का। देखिए कैसे कहाँ आयोजित करते हैं, क्या इस प्रकार का है? अब जैसे अभी इलाहाबाद में होता है। अच्छा। हमारे साथी हैं श्री नारायण यादव जी। अच्छा। ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया करते हैं। दिव्यांगों का विवाह दिव्यांगों का ही होता है। वेरी गुड। कम से कम 20 जोड़े हर साल होते। जैसे कोई दिव्यांग होगा, उसको करनी होगी, तो आपसे कैसे क्या कांटेक्ट करेगा? संपर्क करे तो उसके अनुसार हम कोई उसको आश्वासन नहीं देके हो ही जाएगा। हाँ। लेकिन उसके मतलब आप जोड़े ढूंढते हैं, क्या करते हैं? ढूंढते हैं। मतलब 15-20 लड़कियां आ गई, 15-20 लड़के आ गए, तो कुंडली मिला दिया। तो आपने कुंडली मिला दी, फिर उसको मिला दिया। बहुत मान काम है। और उसमें प्रयास करते हैं, दोनों पक्ष मिलते हैं, लेकिन उसमें जातीय बंधन फिर नहीं रखते। हाँ, कास्ट, क्योंकि ये सही बात है, बहुत सही बात है कि धार्मिक वो रखते हैं कि जैसे हिंदू का मुस्लिम नहीं हो सकता, मुस्लिम का हिंदू नहीं हो सकता, लेकिन जो है जातीय बंधन नहीं है। वेरी गुड। कोई किसी का नहीं। और लेकिन उसकी स्वेच्छा उसके अभिभावकों की जब तक समर्थन नहीं होता, तब तक हम कोई ऐसा विवाह नहीं करवाते, झगड़ा की जड़ न हो। अच्छा, जैसे बच्चे दिव्यांगों में जैसे बेरोजगार हो, तो उनके लिए जनरली आप क्या करते हैं? देखिए, एक तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके नौकरी की तैयारी करवाने के लिए हमारे 2 सेंटर चल रहे हैं। अच्छा, आप जॉब की तैयारी करते हैं? जॉब की तैयारी चाहिए, जॉब की तैयारी करवाते हैं। जैसे उसमें ग्रेजुएशन के हैं, इंटरमीडिएट के हैं। कौन सी जॉब की तैयारी कराते हैं? बैंकिंग है। अच्छा। मतलब और SSC लखनऊ में ही? नहीं, सीतापुर में है, एक बरेली में है, एक सीतापुर। बरेली सीतापुर में 2 सेंटर हैं आपके। तो उनके लिए क्या फीसेस वगैरह रहती, कैसे क्या है? फीस की तैयारी हम नहीं। फीसेस नहीं, फीसेस निःशुल्क। और तो रहने वहने के लिए? रहने की व्यवस्था नहीं हमारे पास, कोई रहने की। अच्छा, मतलब वो आपको वो स्वयं करें, चाहे वो किराए पर लें। अब ये इसमें हम कभी कभी मौका पड़ता है तो सहायता कर देते हैं कि उनको किराए का मकान ढुलवा देते हैं या सुलभ ढुलवा देते हैं। अच्छा, जितना अपने स्वयं के संपर्कों जैसे जो भी पॉसिबिलिटी है। टेस्ट है, कंप्यूटर का टेस्ट है, हमारा फिरोज कंप्यूटर सेंटर है, उसमें सारे दिव्यांगी कंप्यूटर सीखते हैं। अच्छा। सीतापुर में है। अच्छा। और उसका कभी आप देखें। अच्छा। तो ओके। अच्छा, ये अच्छा ठीक, ये तो जैसा कि मुझे मालूम हुआ था कि आप अपने दिव्यांग चैनल में बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू वगैरह बहुत हाईलाइट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आपके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। इसका क्या कैसे क्या करते हैं, जरा बताएं। आप
खुद देखिए, मुद्दा ये है कोई और आदमी होता तो मुझसे ना पूछता, लेकिन आपसे खोद के मैं पूछना ये है कि मैं समाज को दिखाना चाहता हूँ कि लोगों को एक बीमारी होती बहाना साइटिस, मतलब जो बहाना बनाता हो तो उसको बहाना साइटिस की बीमारी मैं कहता हूँ। लेकिन आप जो है क्या कहते हैं कि इतना क्या सोच है इसके पीछे? आप जो चैनल का जो इंटरव्यू वगैरह किन किन लोगों को लेते हैं, क्या क्या प्रयोजन क्या है? देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह जी, और इस राह को बनाने में, इस मार्ग को प्रशस्त करने में आपका संकल्प शक्ति बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा, हमारे पास कोई बहुत बड़ा संसाधन नहीं है। हमारे पास एकमात्र कैमरामैन है जो कैमरा लेकर के चलता है और मैं जाता हूँ कई स्कूलों। आपके साथ एक मतलब आप कैमरामैन हैं और आप इंटरव्यू आप खुद ही लेते हैं? खुद लेते हैं, मैं अच्छा, एडिट करता हूँ, मैं वो करता हूँ, खुद एडिट भी करते हैं? इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और आप ब्लाइंड स्कूल वगैरह में भी जाते हैं? स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। हाँ। और ब्रजेश पाठक का इंटरव्यू है, और अभी आपका जो दिव्यांगों के मंत्री हैं जो कश्यप जी हैं जी का इंटरव्यू है जी, और दिव्यांग सचिव का इंटरव्यू है जी। सब चीज़ों के इंटरव्यू हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में भी हो चुके हैं 2 इंटरव्यू। अच्छा, क्या आप इस उसमें लखनऊ के बाहर भी यात्रा करते हैं? दिल्ली, बॉम्बे और मतलब जो है जम्मू कश्मीर। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर भी चले जाते हैं? जम्मू गए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ जम्मू में थे, यहाँ तो 3 दिसंबर को ये जाने आने में आपको कोई ऐसा या व्यवधान नहीं होता? नहीं, हम फ्लाइट से या ट्रेन से जाते हैं तो अपने साथ लेकर के जाते हैं व्यक्ति को। हमारी पत्नी जाती है। अच्छा, पत्नी जी को तो बुलाइए भाई अपनी। आप अकेले आपकी जो जीवन की नींव है क्या? अरे भाई, आप कहाँ हैं? आप आ जाइए भाई, इनको इस रूम में दे। तो क्या कहते हैं कि भाई, तो ये जम्मू सब जाते हैं आप? जम्मू ये जाते नहीं, रोजे नहीं जाते, लेकिन अभी पिछले साल। साथियों, मैं इनको 2 लाइनें देना चाहूँगा विष्णुकांत मिश्रा जी को। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल ना हो। क्या बात, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, ये आपका जी आदर्श कौन है? जैसे जैसे दिव्यांगों के क्षेत्र में आदर्श कौन है और जनरल आदर्श कौन है? बुला के लाइए उनको। देखिए, दिव्यांगों के क्षेत्र में आदर्श हमारे काली विनोद तिवारी स्वर्गवास हो गया। वो व्यक्ति LLM था, लेकिन बहुत ही गरीब कंडीशन में था। उसकी दोनों पुत्रियां जुआ हुई और दोनों उनको पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार। वो 3 बार पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र से मोगरा। वो बहुत ही लोगों के लिए सबसे पहले दिव्यांगों की चालित गाड़ी बनाई और बहुत अच्छा। क्या बनाई दिव्यांगों के लिए? दिव्यांगों के हाथ से चलाने वाली गाड़ी, पहली मोटराइज्ड गाड़ी बनाई। अच्छा, 1978 में। हाँ, अब जो है 1978 बनाने के बाद इस प्रकार तो वो हमारे आदर्श है। और वर्तमान में आदर्श जो कहें हम, तो सिर्फ इस समय मैं अपना आदर्श एकमात्र मानता हूँ नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानते हैं? कारण? बहुत कारण ये है कि वो बिल्कुल किसी के परवाह नहीं करता और देश को उन्नत करने के लिए पूरी तरीके से हर पल उसका हर क्षण देश के लिए मतलब वास्तविक रूप में राष्ट्रभक्त है। वास्तविक और आलोचनाओं की किंचित भी परवाह नहीं करता, झूठी आलोचना। चलिए, अब आपका तो भाई बहुत बड़ा जो इंटरव्यू, लेकिन आज इस रूप में है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है पति के उन्नति में पत्नी का होता है। आप भी आ जाइए जरा इधर, 1 मिनट आ जाइए। आपके ये परिवार में बच्चे वगैरह कितने हैं मिश्रा जी? देखिए, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। हाँ, एक लड़का हमारा MCA इसी वर्ष कर चुका है, अभी सेवा नौकरी की तरफ अग्रसर है, नौकरी अभी मिली नहीं है। 2 बेटा 1 बेटी आपकी? 2 बेटी 1 लड़का। 2 बेटी और 1 बेटा। अच्छा, दोनों लड़कियां हमारी लगी हुई हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। एक बच्चा है, दोनों के 2, एक बड़ी वाली के 2 बच्चे हैं, छोटी वाली के 1 बच्चा है। और दोनों दामाद भी हमारे नौकरी में लगे हुए हैं। और हमारा ये तीसरा बच्चा MCA कर चुका है, इसी साल पूरा किया, कोई बहुत देर नहीं हुई। और नौकरी की तरफ है, प्रभु चाहेंगे तो नौकरी मिल जाएगी उसको जल्दी। अब मैं आता हूँ भाई विष्णुकांत मिश्रा जी की जो वास्तविक शक्ति का जो स्रोत है, मैं उन पर आता हूँ। मैं ये तलाशने की कोशिश कर रहा था कि इनकी वास्तविक शक्ति का स्रोत। देखिए, इनकी
भाई हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी कहीं जॉब वगैरह में अच्छा, उसमें टीचर हैं आप हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बड़ा गर्व का विषय है कि आपने जो है इतना इनको मजबूती दे रखी है। कितने साल आपके विवाह के हो गए हैं? मैंने कोई मजबूती नहीं दे रखी है, वो भगवान की देन है, गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं हो गई तो बहुत अब इतने अच्छा, कितने साल के भेजता है जी सब काम करने के लिए। कितने साल आपके विवाह के हो गए? पता नहीं। अच्छा, इतना प्यार है कि आप लोग भूल गए कि कितने साल विवाह। साथियों ये देखिए कितना एक दाम्पत्य जीवन में कितना आज छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि कम से कम 30 ईयर मिसेज यहाँ पे 30 ईयर तो हो गए होंगे आपके। बिल्कुल हो गए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक प्रेरक दंपत्ति के रूप में मैं यहाँ पा रहा हूँ और मेरे लिए भी सीखने का एक बहुत अच्छा क्षेत्र मुझे मिला है। साथियों यहाँ आके मुझे गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ। हम दोनों के लिए इन मैडम के लिए और इनके लिए 2 लाइनें देना चाहेंगे। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे चैनल के लिए। और आपने मुझे समय दिया। आप इतने बड़े ऑफिसर होकर भी और समाज के लिए इस रूप में लगे हैं, ये वाकई मेरे लिए आज का दिन मेरे लिए जीवन का सबसे सुखद दिन है और सबसे अनमोल पल है जब मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अपने आपके दर्शकों को। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जब भी कोई दिव्यांग आपको मिले, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके रिश्तेदारी का, तो उसको किसी न किसी रूप से प्रेरित करके उसको शिक्षित कराने में पूरा अपना योगदान दें। जितना संभव हो, जरूरी नहीं कि पैसा ही दें, अगर उसका मनोबल से अच्छा करते हैं तो आप लोगों का बड़ा योगदान होगा। इसी अनुरोध के साथ मैं विष्णुकांत मिश्र आप सबका नमन करता हूँ। धन्यवाद। साथियों ये इस देश के एक महान विभूति हैं विष्णुकांत मिश्रा जी और इनके साथ हजारों लाखों लोगों की सद्भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यद्यपि ये देखिए लोग कहते हैं इस रूप की दिव्यांग विकलांग शब्द यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस रूप में जम्मू कश्मीर और पूरे देश की यात्रा करते हैं। ये असाधारण काम है। आज तो मैं इनका इंटरव्यू लेते लेते मैं स्वयं ऊर्जा से भर गया। साथियों बहुत बहुत क्या कहते हैं धन्यवाद जो मेरा चैनल देख रहे हैं। इनसे प्रेरणा जरूर लें, इनसे प्रेरणा लेके आज ही से जुट जाएं और अपने मन से सब उदासी निकाल दें कि क्या नहीं कर सकते। साथियों मैं हूँ संतोष यथार्थ। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलता हूँ फिर।